हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं जनरली जब लोगों से बात करता हूँ तो काउंसलिंग करता हूँ वन ऑन वन, तो ज़्यादातर बातें इसी पे होती है, रिलेशनशिप पे। कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोनों समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में दूरियां बढ़ रही है और धीरे धीरे दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि बात हो जात इस पे आ जाती है कि बस अब हम साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं। देखिए, जो शादी होती है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसलिए बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दिया जाए, ताकि हो सकता है कभी किसी का रिश्ता बच जाए, और बचते भी हैं। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं उनके बिगड़ने ही जैसा होता है और फिर सुधर जाता है, और आज दोनों ठीक हैं, बढ़िया अच्छे से रह रहे हैं। क्योंकि बात समझदारी की है, समझ की बात है। वो है ना कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ को जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। सबसे बड़ी जो बात आती है ना रिश्तों में, वो होती है अंडरस्टैंडिंग की, एक दूसरे को समझना। मुझे पता है कि यार इसको ये चीज़ नहीं पसंद है, तो ठीक है, मुझे उसको करना छोड़ना पड़ेगा अगर रिश्ता चलाना है तो। मुझे पता है कि यार इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे इसको गुस्सा आए, लेकिन होता उल्टा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है शादी में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईगो की। मतलब इंसान सामने वाले से वो करवाना चाह रहा है जो उसको पसंद ही नहीं है, और उसको करना है, तेरे को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भैया, क्या हो गया? बोले मेरे को। भैया क्या मतलब? भैया तो नहीं बोलेंगे ना। बोले क्यों करना पड़ेगा? बोले मेरे को पसंद है इसलिए ये करना पड़ेगा। पर अब उसको पसंद नहीं है। अब वो व्यक्ति मान लो ज़बरदस्ती कर भी लेगा तो एक बार, लेकिन फिर दूसरी बार फिर आपके दिमाग में वो पिक्चर बैठ गई कि इसको ये चीज़ पसंद नहीं है, तो हम बार बार उसको उसी चीज़ के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। जब हमको ये पता है कि यार सामने वाले को ये चीज़ नहीं पसंद है ना, मान लो 5 जने बैठे हैं, है ना, और उनके सामने मान लो मेरी वाइफ बैठी है। मेरे साथ हुआ ऐसा वाकया, बताता हूँ। 5 6 लोग बैठे और मेरी वाइफ भी बैठी वहाँ पे, और ऐसे महिलाएं महिलाएं थी। और ऐसे मैंने कुछ मजाक किया, मेरी आदत है मजाक करने की। तो मैंने मजाक किया, शुरुआती दौर था जब शादी हुई थी। तो अब जनरली मैं मजाक करता हूँ, मेरी मजाक करने की आदत है। अब उसको वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगी। तो उसके बाद जब हम दोनों मिले तो कहीं ना कहीं मैंने देखा, मैंने कहा क्या हुआ? तो वो मुझसे थोड़ी थोड़ी नाराज़ थी। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? बोले नहीं, कुछ नहीं, बताया ही नहीं उसने। होती है लड़कियों की आदत, बताती नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने जानना चाहा, मैंने कहा बता कुछ, क्योंकि चेहरे से दिख जाता है, हम तो भैया पत्र पढ़ लेते लिफाफा देखकर। तो बताया कि आपने वो ऐसे बोला उन सबके सामने। तो मैंने कहा क्या हो गया, वो तो मजाक था। बोले मुझे नहीं पसंद। ठीक है। अब जब मुझे पता चल गया कि उसे नहीं पसंद, तो वो दिन और आज का दिन मैंने वो चीज़ नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है कि जब सामने वाले, क्योंकि देखो शादी क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है। वो हमारा सामने वाला साथी है, वो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है ना, और हम क्या करते हैं, हम उसको साथी समझते ही नहीं है, क्योंकि साथ तो वही देगा भैया। ये जो बाहर वाले जितने भी हैं ना, आपको जो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर घर तो बाहर वाले बिगाड़ देते हैं। बोले अपने तो ऐसा है भैया, अपन तो बिल्कुल ऐसा करते हैं। उनका अलग मैटर है, हमारा अलग है। तो जब उसने कहा कि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मेरी चूंकि आदत है, मैं लोगों के सामने जैसे कुछ भी बात करना, हंसी मजाक करना, मेरा थोड़ा सा नेचर ऐसा है। पर मैंने जब से वो सुना कि मुझे ये पसंद नहीं है, और उसका वो थोड़ी सी निराश हो गई, उदास हो गई। अब कई बार लोगों के साथ क्या होता है पता है कि इसको ये चीज़ पसंद नहीं है ना, तो फिर ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, मज़ा आएगा उनको। लेकिन इसको मज़ा नहीं बोलते हैं, ये गलत कर्म है। लोग पूछते हैं ना, सर गलत कर्म क्या होते हैं? गलत कर्म होता है किसी का मन दुखाना। और आप किसका मन दुखा रहे हो पता है? आप उस इंसान का मन दुखा रहे हो जिसके आप सुबह शाम जो अगरबत्ती लगा रहे हो ना भगवान के, कि हे प्रभु मेरा ध्यान रखना। वो प्रभु जैसे पति पत्नी क्या समझते हो आप? पति पत्नी क्या है? पति पत्नी मतलब ये समझ लो कि साक्षात स्वयं ऊपर से भगवान जो है, जैसे माता पिता होते हैं ना, अपने माता पिता क्या है, वही ऊपर भगवान खुद आ नहीं सकते, इसलिए माता पिता बन के आ जाते हैं। इसीलिए तो आप जब छोटे होते हैं तो पूरा आपका ध्यान रखना, बच्चा कहीं रो तो नहीं रहा है, उसको स्कूल भेजना, एडमिशन कराना, और ये भी नहीं सोचना कि ये कल को मेरे को कुछ देगा कि नहीं देगा, आज इसको मैं पढ़ा तो रहा हूँ। एक बार भी विचार नहीं आता है? अगर आपके बच्चे हैं तो क्या आपके मन में एक बार विचार आता है कि इसको मैं पढ़ा तो रहा हूँ, इसके ड्रेस ला रहा हूँ, इसको इतने बढ़िया स्कूल में भर्ती करा रहा हूँ, कल को ये मेरे को कमा के देगा कि नहीं देगा? क्या पता कल नहीं दे, काम करो इसको गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करा दो। क्या एक बार भी विचार आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं बच्चों से। आज जैसे हम अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, हम बस अपना धर्म निभा रहे हैं, है ना। तो वैसे ही पति पत्नी का भी होता है। जो पति है या पत्नी है, वो ये समझ लो कि जिन भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, तो वो फिर
फिर वो आ जाते हैं। भगवान तो कभी साथ नहीं छोड़ता इंसान का, बस इंसान समझ नहीं पाता है, और इंसान भगवान का ही मजाक उड़ा रहा है। पता है कि यार पति को ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी पत्नी वो चीज़ कर रही है, तो भी फिर गड़बड़ होगी। रिश्ते कैसे सुधरेंगे? तो रिश्ते सुधारने के लिए आपको एक दूसरे को, दोनों को समझना पड़ेगा कि इसको क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। जो पसंद है वो मुझे करना है, जो ना पसंद है वो मुझे नहीं करना है। भले जो उसको पसंद है वो नहीं कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जो उसको नहीं पसंद है वो आपको नहीं करना चाहिए। करोगे रिश्ते बिगड़ेंगे। और जो आग लगती है ना, इतनी बड़ी आग लगती है तो वो चिंगारी से लगती है, छोटी सी चिंगारी। पहले कुछ बात हुई, थोड़ा सा वो नाराज़ हुआ, फिर आप दोनों के खटास हुई, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा, कई बार ऐसा होता है कि घर में, जैसे घर में 4-5 लोग होते हैं, अब देखो 5 बर्तन होते हैं तो बचते हैं। मान लो मम्मी ने कुछ कह दिया वाइफ को, वाइफ ने आपको आके कहा, है ना, कुछ भी ऐसा हुआ, तो अब आप उसको समझने की बजाय कहीं ना कहीं उसी को डांट रहे हैं, और बार बार उसी चीज़ पे, तू ऐसा करती है, तू वैसा करती है, तेरे को क्या सिखाया। देखो कभी भी क्या होगा, आप अगर सामने वाले को जितना बोलोगे तेरे को ये नहीं आता, तो उतना वो काम खराब होगा। और जितना आप बोलते हो कि ठीक है हो जाएगा, आज नहीं तो कल सीख जाएगा, तो वो चीज़ धीरे धीरे ठीक होगी। एक और चीज़ मैंने देखी है कि लड़का और लड़की का स्वभाव अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती है वो एक तो सोचती बहुत ज़्यादा है, और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखती है कि ये मेरे लिए ऐसा करे, वो मेरे लिए ऐसा करे। वो पता है कब होगा? जब आप पूरा छोड़ दोगे, मेरे को तो नहीं चाहिए, तो फिर सामने वाला आपको ला के देगा। और जब आप बोलोगे मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो ये देते नहीं है, मेरे को तो घुमाने नहीं ले जाते, मेरे को तो ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो वो चीज़ ये समझ लो कि होगी नहीं। ये फैक्ट बात है। कोई भी चीज़ अगर आपको मिल जाएगी, ये मोबाइल आपको चाहिए, तो जब तक नहीं आएगा तब तक आप बड़े परेशान रहेंगे। जैसे आ गया, ये साइड में रख देंगे, हाँ अब मुझे वो चाहिए। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है। मैं, जैसे मेरी शादी हुई थी, तो उसके बाद में मैं मेरी वाइफ को, चल तेरे को कुछ दिला के लाता हूँ, चल तेरे लिए साड़ी लाना है। तो जब मैं पूछ रहा हूँ सामने से लाना है, तो हो सकता है वो हाँ कर दे पहली बार, हाँ लाना है, ठीक है, मैं उसी टाइम उसको दिला के लेके आ जाऊँगा। फिर दूसरी बार मैंने पूछा तेरे को कुछ चाहिए, कुछ लाना है, तो अब उसने देख लिया कि यार ये तो दिला देते हैं। अब दिला देते तो उसको नहीं चाहिए, पर जब उसने बोला आपको कि यार मुझे 500 रुपये चाहिए, अगर आपने उसको दे दिए, ये लो 500, 500 की जगह 1000 पकड़, भाई ये तो अपना ही ना, दूसरा तो नहीं है, पराया तो नहीं है। तो उसने देखा यार 500 की बोला 1000 दिए, ठीक है चलो। दूसरी बार फिर वो मांग लेगी आपसे 5000 रुपये चाहिए, आपने पकड़ाए 6000 रुपये पर रख। अब पता है उसको नहीं चाहिए, अब बाद में उसको नहीं चाहिए क्योंकि आप दे देते हो। अब प्रॉब्लम तो वहाँ होती है कि अगर आपने मना कर दिया कि नहीं है मेरे पास अभी, तो फिर उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे को तो कभी देते नहीं है, ये नहीं करते हैं, मैं पैसे का क्या करूँ। जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो पैसा चाहिए ही नहीं, पर इसलिए चाहिए क्योंकि आप देते नहीं हैं। तो ये सब कलाकारियाँ होती है, रिश्तों को निभाने की के तरीके होते हैं, रिश्तों को बड़ी। और कई बार ऐसा होता है कि पति से कुछ गड़बड़ हो गई, हो जाती है, तो पत्नी साथ छोड़ देती है, बोले मैं जा रही हूँ मेरे मायके, जाके बैठ गई। अब अब क्या ठीक हो जाएगी? अब ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेगी। कैसे? यार जिसको मेरा साथ देना था ऐसे समय में, वो वहाँ जाके बैठी, और वहाँ जाके फिर ये बोल रही है तुमने ये क्यों किया। ये इससे बहुत ज़्यादा रिश्ता बिगड़ता है। ये मैंने ज़्यादातर कई लोगों से बात करी तो उनके यही प्रॉब्लम थी कि जैसे पति से कुछ गड़बड़ हो गई, देखो हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही कुछ गड़बड़ हुई तो एकदम से पत्नी जो है वो अग्रेसिव हो गई, तुमने ऐसा किया तो कैसे किया, है ना, बहुत ज़्यादा शक करना, बहुत ज़्यादा चिढ़ना, ज़बरदस्ती। मतलब कई बार ऐसा होता है ज़बरदस्ती भी शक पैदा होता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, मुझे तो तुम्हारे ऊपर बहुत डाउट होता है। अरे देखो कभी कभी अगर कोई चीज़ हो गई तो उसको साथ में रह के, क्योंकि वो व्यक्ति भी चाहता है कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ। ऐसा नहीं है कि वो उसमें उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, आप खुद देखो वो खुद परेशान होगा, अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया। फंस जाते हैं कई बार। तो पत्नी को साथ में रह के और उस व्यक्ति को उस चीज़ से बाहर निकालना चाहिए कि मैं हूँ, चिंता मत करो, दोनों मिलके निकालेंगे। पर पता चला कि पत्नी, मैं तो जा रही हूँ मेरे घर, तुमने ऐसा किया तो क्यों किया। देखो कभी भी अगर रिश्तों में ज़्यादा अग्रेशन हुआ कि मामला बिगड़ जाएगा। और कई पत्नी से कुछ गलती हो गई तो पति को सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है चिंता मत कर, ठीक करेंगे, मिलके ठीक करेंगे। लेकिन वहाँ पे वो चिल्लाने लगता है। अब वो जब चिल्लाएगा तो सामने वाला अब व्यक्ति किससे एक्सपेक्टेशन करेगा? एक पति के लिए केवल पत्नी होती है जिसको वो अपने मन की बात कह सकता है ना, और दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं। अब सामने वाले आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया या वो बात ही नहीं सुन रहा है, तुम गलत हो, तुम ये हो वो हो, तो उससे रिश्ते कैसे सुधरेंगे? उससे तो बिगड़ेंगे। क्योंकि जिससे, भाई एक ही इंसान है जिससे मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ, अब वो उधर मुँह करके बैठा, अब मैं मेरी बात किसको बताऊँगा? और गलतियाँ किससे नहीं होती है? गलतियाँ सबसे हो जाती है।
पर पति पत्नी का काम है एक दूसरे को साथ में लेके चलना, एक दूसरे को समझाना। जब ये चीज़ें नहीं होती है तो बातें बिगड़ती है और धीरे धीरे बात वहाँ तक आ जाती है कि हमको अलग होना है। और अलग हो भी जाओगे तो क्या कुछ खास ऐसा मिल जाएगा? अलग, शरीर से अलग हो गए आप भैया, आपके घर, आप आपके घर, मन का क्या करोगे? मन तो फिर भी दुखी है। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अब क्या करेंगे, कौन मिलेगा? और लोग सब वही हैं। देखो, हम जब तक हमारे अंदर सुधार नहीं करेंगे ना, जब तक हम अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन है ना। मान लो जैसे मेरे को घूमने का शौक है, मेरी वाइफ को नहीं है, ठीक है, नहीं घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, छोड़ो इस चीज़ को। जो बाकी की चीज़ें हैं उसको तो एंजॉय करो। नहीं तो पता चला उसके लिए अगर मैं उससे बात ही नहीं कर रहा हूँ और हमारी लड़ाई चल रही है तो जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। कई बार कोई व्यक्ति एक पॉइंट पर अटक जाता है, बोले ये ऐसा नहीं करते, ये मुझे पैसा नहीं देते, अब मैं क्या करूँ, मेरे बहुत प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, अब आप अलग हो गए, अब पैसा कहाँ से आ जाएगा? अब क्या हो जाएगा? और अगर आप चीज़ों को एक दूसरे के साथ सेटलमेंट करोगे, समझोगे, तो मुझे लगता है वो जो बिगड़ी बात है वो भी बन जाएगी। तो पति पत्नी जो होते हैं ना, वो एक तरह से क्या होते हैं पता है, वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो एक दूसरे को समझना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा, और वही काम आएंगे। और वो जो बाहर जो जितने भी भिड़ाने वाले हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि घर घर के ही होते हैं भिड़ाने वाले, वो भी हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा इंसान गलत होता है, वो भी क्यों गलत करेगा, ऐसा क्या मज़ा आ रहा है उसको? तो बात काई की है पता है, अंडरस्टैंडिंग की। और एक और सबसे बड़ी बात है सुनने की। दोनों में से जो व्यक्ति कोई बात बोल रहा है तो सुनो। मैंने एक चीज़ बताई ना, ईगो। कई बार ऐसे होते हैं, पति सुनना नहीं चाहते पत्नी की, तू सिखाएगी मेरे को, क्यों नहीं सिखाएगी? वो उसको भी तो आता होगा। अभी अभी लेटेस्ट बात बताता हूँ। अभी मैं इस वीडियो को बनाने के लिए जब नीचे गया, मैंने कहा थोड़ा सा, सुबह उठ गया था मैं 5 बजे, तो अभी वीडियो बनाना था 9 बजे, मैंने कहा थोड़ा मुंह धो लेता हूँ। तो मैं जब नीचे गया तो मेरी वाइफ ने बोला, आपने, मैं रोज़ जैसे जल चढ़ाता हूँ, तो उसने बोला जल चढ़ाया आपने सूर्य भगवान के? तो अब यहाँ पे मैं पलट के जवाब दे रहा हूँ, अब तू मेरे को बताएगी कि जल चढ़ाना है क्या करना है, तू मेरे को सिखाएगी? तो क्यों नहीं सिखाएगी? भाई वो याद दिलाएगी, आपको बताएगी। मैंने कहा हाँ, अरे यार मैं तो भूल ही गया, और वास्तव में मैं भूल ही गया था। तो फिर उसने मुझे ज्ञान दिया। क्या ज्ञान? कि एक फिक्स टाइम रखो, 7:15 पे चढ़ा रहे हो तो 15 पे चढ़ाओ। मैंने कहा क्यों? बोले भगवान इंतजार करते हैं। अच्छा, मैंने कहा ऐसा भी होता है? अब उसकी बात तो सुनना ना, मैं वो क्या कह रही है। और ये देखो, मेरे को वहाँ से नॉलेज मिल गया कि ऊपर वाला जो है, वो सूर्य भगवान इंतजार करते हैं कि आप जल चढ़ाने कब आएंगे। अब उनको वेट क्यों करवाते हो? और अगर कभी नहीं चढ़ा पाए तो मन से चढ़ाना चाहिए। आंखें बंद कर लो और ऐसा फील करो कि जल चढ़ा रहे हैं, तो वो मन से भी स्वीकार कर लेते हैं। तो मैंने 2 मिनट उसकी बात सुनी तो मुझे नए नई चीज़ मिल गई। अब बहुत सारे लोग, तू सिखाएगी मेरे को क्या? ईगो, ईगो आपका सब कुछ खत्म कर देगा। और ऐसा नहीं है कि ईगो रखने से कुछ बच जाएगा आपके जीवन में, कि आपको कुछ ऐसा खास मिल जाएगा, कुछ नहीं। वही परेशानी होना है जीवन में। तो इसलिए ईगो, और एक और जो मैंने आपको बताया, उम्मीदें, और मैं तो कहता हूँ अगर ज़्यादा बिगड़ रहा है तो आप सरेंडर कर दो। जैसे कि जिस चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर आपको लग रहा है कि यार ये मान ही नहीं रहे हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कोई बात नहीं, और ज़्यादा करो, पूरा छोड़ के बैठ जाओ, सरेंडर कर दो, अपने काम से काम रखो। धीरे धीरे अपने आप उलझे धागे सुलझने लग जाएंगे। और जब तक आप उन पर ध्यान दोगे वो ज़्यादा उलझेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल वाला मामला भी आता है ना। बोले इनका ऐसा ऐसा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जिससे बात करना है करो, आई डोंट केयर, मैं मेरे बढ़िया खाऊंगी पीऊंगी घर में। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत बहुत सारों का नहीं भी होता है, तो भी सामने वाला शक शक में रिश्ते ख़राब कर लेता है। बोले मुझे तो ऐसा लगता है। अब ऐसा लगने में फिर सामने वाले को आप कुछ ना कुछ बोलोगे, उससे के साथ वैसा व्यवहार करोगे, और जब वैसा व्यवहार होगा तो धीरे धीरे वो चिढ़ेगा, और चिढ़ेगा तो उसका कहीं ना कहीं नहीं हो रहा होगा, फिर तो वो पहले जाके करेगा। क्योंकि हर इंसान को चाहिए भैया प्रेम। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा हो तो उनको बोलो कोई बात नहीं, करो, मैं तो हेलो, हेलो। हाँ, तो वही चीज़ होती है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं बीच में यही बात बता रहा था, कि अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल वाला मामला है तो सामने वाले को बोलो करो, और करो, एक छोड़ के दो दो करो, मैं तो मेरे मस्त बैठी हूँ, खाऊंगी पीऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप उलझे हुए धागे सुलझ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि ले दे के हम
जैसे महिलाएं होती है ना, तो वो लेके घर भागती है, अरे घर थोड़ी भागना है, ये अपना घर है, बोले यहीं रहूँगी, है ना, हाँ मैं छोड़ के नहीं जाने वाली, जाना हो तो आप जाओ। तो कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा स्ट्रांग भी बनना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और देखो आपका आपको ही करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है ना, वही हमारे कुछ ना कुछ ऐसे प्रारब्ध है जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सब ठीक भी हमको करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ज़्यादा अग्रेसिव होने के बजाय अगर शांत दिमाग से काम लोगे, उम्मीदों को छोड़ दोगे, तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सब ठीक होगा, चिंता नहीं करना कभी भी। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। और एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, छोड़ दो, मेरे को तो चाहिए ही नहीं। कई बार ऐसा हो रहा है, मेरे को तो मोबाइल नहीं दिलाते, मोबाइल मेरे को तो चाहिए ही नहीं, मोबाइल मेरे को घूमने ले जाते, मेरे को तो जाना ही नहीं है कभी। तो नहीं जाना होगा तो सामने वाला बोलेगा चलो, और जब तक आप बोलोगे मेरे को नहीं ले जाते नहीं ले जाते, तो कभी नहीं जा पाओगे। ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ताकि इसके आगे फिर मैं और इस टाइप के आपके लिए पार्ट लेके आऊँ वीडियोस के। ठीक है, और अभी जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हैप्पीनेस कोर्स जो है, अभी 2 फरवरी से शुरू करेंगे। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप। तो 2 फरवरी से शुरू करने वाले हैं, रात को 9 से 10 का समय रहता है। नेक्स्ट नया बैच के बारे में बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं इसलिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।